वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 1 सिमिलरिटी में प्रॉब्लम सेट पेज नंबर 26 पे जो प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है सिमिलरिटी चैप्टर का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 बिट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें से जो करेक्ट वन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन 1 का बिट 1 मैं रीड करता हूँ स्टेटमेंट। बिट 1 का स्टेटमेंट, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, इनका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर साइड्स ऑफ अ टू ट्राइंगल दिए हुए हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। देन आपको फाइंड क्या करना है कि ये चारों ऑप्शन में ये फाइंड आउट करना है कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से। अब देखिए यहाँ पर गिवन में है ए बी अपॉन क्यू आर। तो ये ए बी है, ए बी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए ए बी और क्यू आर है, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी बाई पी आर, बी सी बाई पी आर। तो यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर 2 टाइम्स आया है और यहाँ पर आर आया है। तो बी के लिए कौन सा आया करस्पॉन्डेंस, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में यहाँ पर बी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आर है। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में बी के लिए क्या आ गया, आर। अब यहाँ पर देखिए, अब ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू सी ए बाई पी क्यू। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्यू है। तो ये ए के लिए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्यू हो गया। रहेगा क्या, सी। तो सी के लिए क्या रहेगा, पी। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, बी सी अपन पी आर और ये इक्वल टू सी ए अपन पी क्यू। सी है तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी सी है तो यहाँ पर पी है। तो सी के लिए पी। तो अब आपको देखना है कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से कौन सा यहाँ पर करेक्ट सिमिलरिटी है दो ट्राइंगल में। तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू ए बी सी। पी के लिए, पी क्यू आर के लिए ए बी सी, पी के लिए सी है, ए बी सी नहीं आएगा। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है आपका। अब देखिए सेकंड, पी क्यू आर इज सिमिलर टू सी ए बी। पी क्यू आर इज सिमिलर टू सी ए बी, ये ट्रू है। दिस इज योर ट्रू, ये आपका ट्रू ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका राइट है। अब हम दूसरे भी 2 ऑप्शन चेक कर लेते हैं आंसर में चेक कर लेते हैं। तो अब सी बी ए के लिए पी क्यू आर, सी के लिए पी है, बट बी के लिए क्यू, बी के लिए आर होना चाहिए था, इसलिए ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब लास्ट है बी सी ए। तो बी के लिए पी, बी के लिए आर होना चाहिए था, पी दिया हुआ है, तो ये भी फॉल्स है, आगे का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। तो ट्रू आंसर इज दिस वन, सेकंड वन इज द ट्रू आंसर। यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन 1 बिट 2 की तरफ। क्वेश्चन 1 बिट 2 में देखिए आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट, बिट 2 का स्टेटमेंट रीड करता हूँ। क्वेश्चन 1 बिट 2 का स्टेटमेंट, इफ़ इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं डी ई एफ और पी क्यू आर, डी ई एफ और पी क्यू आर। सो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू। एंगल डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, डी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एंड आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ई, आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल, यहाँ पर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स दिस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये ऐसे ट्राइंगल सिमिलर आते हैं, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इसका लिख लेते हैं। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में क्या आएगा। अब देखिए डी के लिए क्यू है, डी के लिए क्यू है, और आर के लिए क्या है, आर के लिए ई है। यहाँ पे ई के लिए आर है, ऐसे लिखें, ई के लिए आर है, और एफ के लिए क्या आएगा, पी आएगा।
डी के लिए क्यू, ई के लिए आर और एफ के लिए पी, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। तो ई एफ बाय पी आर, ई के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर आर, तो आर है ई एफ बाय, ई के लिए आर है यहाँ पर, एफ के लिए पी है, तो ई एफ बाय पी आर ये करेक्ट है, इज इक्वल्स टू डी एफ, डी के लिए डी एफ, डी के लिए क्यू है क्या, हाँ है यहाँ पर है, और एफ के लिए पी, पी ये करेक्ट है, दिस इज योर ट्रू। तो ये आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने की, विच इज़ फॉल्स, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू आ गया। अब सेकंड बी, बी में देखिए डी ई बाय पी क्यू, डी के लिए क्यू और ई के लिए आर होना चाहिए था, यहाँ पर पी दिया हुआ है, डी के लिए क्यू करेक्ट है, डी के लिए क्यू, ई के लिए आर होना चाहिए था, यहाँ पर आर होना चाहिए था बट पी दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब थर्ड, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर फॉल्स दिया हुआ है, फिर भी चेक करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर ई के लिए, अब ई के लिए देखें ई एफ, ई के लिए क्या होना चाहिए आर है यहाँ पर, एफ के लिए पी करेक्ट है, बट यहाँ पर डी ई के लिए जो पी दिया हुआ है आर की जगह, ये रॉन्ग हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट सी क्या है, डी ई क्यू आर, डी ई बाय क्यू आर, डी के लिए क्या है क्यू है यहाँ पर, ई के लिए आर करेक्ट है, इज इक्वल्स टू डी एफ बाय पी क्यू, डी के लिए फिर क्यू और एफ के लिए पी, ये करेक्ट है, दिस इज योर ट्रू, ये आपका ट्रू है। और लास्ट स्टेटमेंट डी ई एफ बाय आर पी, ई के लिए आर, एफ के लिए पी करेक्ट है, इक्वल टू डी ई बाय क्यू आर, डी के लिए क्या होना चाहिए, डी के लिए होना चाहिए क्यू और ई के लिए होना चाहिए आर, डी ई बाय क्यू आर, तो ये आपका ट्रू है, दिस इज योर ट्रू। क्वेश्चन पूछा था कि इन ट्रायंगल डी एफ एंड पी क्यू आर दिस टू डी क्यू इज सिमिलर congruent to Q and R is congruent to E, then which of the following statement is false? तो स्टेटमेंट बी इज़ फॉल्स, बाकी ए बी ए सी और डी स्टेटमेंट ट्रू है, तो और बी स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। ये आपका क्वेश्चन नंबर बिट 2, क्वेश्चन 1 का बिट 2 और बिट 1 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं 3, क्वेश्चन 1 का 3 हम सॉल्व करेंगे, बिट 3। तो रीड करता हूँ मैं स्टेटमेंट, यहाँ पर है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी इज इक्वल्स टू ई, बी किसके इक्वल है ई के लिए, तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस यहाँ पर दिया हुआ है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में क्या दिया हुआ है आपको कि बी के लिए क्या है ई है और एफ के लिए क्या है, एफ के लिए सी है, ए के लिए क्या रह जाएगा, ए के लिए यहाँ पर सी के लिए एफ लिखते हैं, सी के लिए क्या है एफ है, तो ए के लिए क्या रह जाएगा डी। तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ये है। सन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए इज एंगल बी इज इक्वल टू सी एंड एंगल एफ इज इक्वल्स टू सी, एंगल बी इज इक्वल टू ई एंड एफ इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर इक्वल भी बोल सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। एंड ए बी इज इक्वल टू 3D, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइंगल्स इज ट्रू, तो कौन से यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर ये दिया हुआ है, अगर इसकी ज़रूरत एक लिहाज से समझ में आती है कि ट्राइंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहने के लिए ये स्टेटमेंट जो है ए बी इज इक्वल टू 3 ये काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए बिट, इसका ऑप्शन का बिट पहले जो है ए बिट, तो वो हम रीड करते हैं। यहाँ पर फाइंड करना है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रायंगल इज ट्रू, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट रॉन्ग रहेंगे, फॉल्स रहेंगे और एक स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ, ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। तो यहाँ पर दो एंगल बी, एंगल जो है यहाँ पर एंगल बी है कॉन्ग्रुएंट है ई के और एफ कॉन्ग्रुएंट है सी के, तो दो ट्रायंगल में यहाँ पर दो एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये बात तो समझ में आ रही है। तो नॉट सिमिलर की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। अब द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यहाँ पर दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर
कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर हो जाएंगे, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किस लिए नहीं है? क्योंकि ए बी इक्वल टू डी ही नहीं है, ए बी इक्वल टू 3D है, प्रोपोर्शन में, उनके साइड प्रोपोर्शन में है, रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, बट ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो ये ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है, साइड का जो रेशियो है वो यहाँ साइड का रेशियो साइड्स रेशियो में है, उनका प्रोपोर्शन में है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते ये, तो ये भी फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव, तो अब यहाँ पर दिया है कि तीनों जो स्टेटमेंट अबव है वो रॉन्ग है, बट हमको पता है कि बी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 3 यहाँ पर सॉल्व होता है। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल दिया हुआ है, दो ट्राइंगल दिए हुए ए बी सी एंड डी एफ। ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ आर इक्विवेलेंट ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, दे आर इक्विलैटरल मीन 3 साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी और डी इक्वल टू ए एफ इक्वल टू डी एफ। जब ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल रहते हैं तो उसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर गिवन, ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है दोनों का वो दिया हुआ है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ इज इक्वल टू 1:2, 1:2 है रेशियो। इफ ए बी इज इक्वल टू 4, अगर ए बी की वैल्यू 4 है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी, तो डी ई की लेंथ कितनी है आपको फाइंड करना है। तो अब दो ट्राइंगल यहाँ पर इक्विलैटरल है, मीन्स इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स मीन्स ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ये भी 60 रहेगा, 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 ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा। तो दो एंगल, किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो दो एंगल सिमिलर है, वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों भी है तो ये तो सिमिलर है, तो देयरफॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल ए डी ई एफ एंड ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी एंड ए बी सी आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो देयरफॉर क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। अब ये दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल है मतलब सिमिलर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सिमिलर रहेंगे तो हम अप्लाई थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल का जो थ्योरम है वो हम अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमको फाइंड करना डी है, तो डी ई एफ, डी ई अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, और डी ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, आपको फाइंड करना है तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। सो यहाँ पर डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम रेशियो ही लिख लेते हैं, 1:2 है, तो 1:2 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू डी एफ 1:2 है, तो डी एफ बाय ए बी सी क्या होगा 2:1, 2:1 डी ई स्क्वायर, ये फाइंड करना है, और ए बी है 4 का स्क्वायर। तो अब देखिए डी ई स्क्वायर क्या होगा, डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 टू 32, 32 बाय 32 लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, 16 इंटू 2 लिखेंगे, इजी जाएगा, 16 इंटू 2 बाय 1। तो अब इस टेक स्क्वायर रूट लेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे
तो यहाँ लिखता हूँ मैं, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो अंडर रूट डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इंटू 2 बाय 1 नहीं भी लेंगे तो चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका, अब 16 है 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो अब यहाँ पर अंडर रूट साइन एलिमिनेट हो जाएगी, तो ये डी ई हो जाएगा, रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 का रूट निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा 2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 4√2। तो आपका 4√2 कहाँ पर है, ये, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का बिट 5 का मैं स्टेटमेंट डेट करता हूँ। फिगर 1.71 आपको जो फिगर दी हुई है पेज नंबर 26 पर, फिगर नंबर है 1.71। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पर सेगमेंट एक्स वाई जो है वो ट्रायंगल के एक साइड बी सी के पैरेलल है। तो ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को जो स्टेटमेंट है वो मैं रीड करता हूँ कि इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल की एक साइड के ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ पर एक्स वाई जो लाइन है इस ट्रायंगल की दो साइड को रिमेनिंग 2 साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन द लाइन डिवाइड्स, दिस लाइन विल डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन रहेगी जो थर्ड ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है, तो रिमेनिंग 2 साइड को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उनको सेम प्रोपोर्शन में वो उन दोनों को डिवाइड करेगी, कट करेगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये थ्योरम के हिसाब से स्टेटमेंट क्या बनता है कि ए एक्स बाई एक्स बी इक्वल टू ए वाई बाई ए सी, ये करेक्ट रहेगा, या फिर ए एक्स बाई ए बी डिवाइडेड बाय ए वाई बाई ए सी ऐसे मिलेगा, या फिर ए बी बाई ए एक्स इक्वल टू ए सी बाई ए वाई, इस तरह के मिलेंगे। तो ये जो लाइन है उसके मीन्स ये जो लाइन पे जो यहाँ पर सेगमेंट्स है तो ये इनका रेशियो रहना चाहिए, इनका रेशियो इक्वल रहेगा रिमेनिंग साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियो के इक्वल रहेगा। तो अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट इज ट्रू मीन्स यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें से 3 रॉन्ग रहेंगे और एक करेक्ट रहेगा। तो चेक करते हैं स्टेटमेंट ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू ए एक्स बाई ए वाई। तो ए बी बाय, अब देखिए ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू ए एक्स बाय ए वाई। ए बी बाई ए सी, अब इसके रेशो में अब ए बी के डिनोमिनेटर में ए एक्स या ए एक्स का टर्म आना चाहिए, तो आता है कि चेक करेंगे। तो यहाँ पर ए बी बाय ट्रांसपोज करेंगे, ए एक्स आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरह ए वाई के न्यूमरेटर में ए सी, इसी रिलेटेड ए से यहाँ पर ये तीनों एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट है, तो इसी का सेगमेंट का ए वाई वाई सी या ए सी इसी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो ए सी आ सकता है क्या, ए सी आएगा। तो ए बी बाई ए एक्स, अब यहाँ पे चेक करेंगे हम प्रोपोर्शनलिटी, ए बी बाय ए बी कंप्लीट बाय ए एक्स क्या इक्वल टू ए सी फुल सेगमेंट ए सी बाय ए वाई। तो ये सेम प्रोपोर्शन देगा क्योंकि यहाँ पे फुल लेंथ है, फिर ये हाफ लेंथ है, अपर हाफ लेंथ, ये फुल लेंथ है या अपर हाफ लेंथ। तो ये आपका ट्रू है, दिस इज योर ट्रू, ये ऑप्शन आपका ट्रू है, दिस इज योर ट्रू ऑप्शन। अब हम देखेंगे बी स्टेटमेंट, ए एक्स बाई एक्स बी, ए एक्स बाई एक्स बी, तो ए वाई बाई वाई सी होना चाहिए। तो यहाँ पर ए सी दिया हुआ है इसलिए फॉल्स है, उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका फॉल्स है। अब ए एक्स बाय वाई सी, अगर हम ए एक्स बाय वाई सी कंसिडर करेंगे तो ये यहाँ पर ये एक साइड पर है, ये दूसरे साइड पे है ये सेगमेंट। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में ट्रांसपोज करने की कोशिश करेंगे ए वाई, तो ए एक्स बाय ए वाई, तो ये सेम प्रोपोर्शन वाले रेशो नहीं रहेगा। ये जो रेशो जब ये लाइन डिवाइड कर रहा है तो वो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा रिमेनिंग 2 साइड्स को। तो ए एक्स बाय ए वाई का रेशो बनता ही नहीं है, तो इसलिए ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अब डी लास्ट देखें, ए बी बाय वाई सी, ए बी बाय वाई सी, फिर ये एक सेगमेंट यहाँ का लिया है, दूसरा सेगमेंट दूसरे साइड का लिया है, अगर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो ए बी बाय ए सी आ जाएगा। तो ये भी आपका प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं देगा, तो इसलिए ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है।
तो यहाँ पर आपका ये जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है स्टेटमेंट फॉल्स है। ए ऑप्शन ट्रू है, ए स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरह आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 1 2 3 4 5 पाँचों बिट कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।